रहस्यमयी पर्वत का राज। रात का समय था। घने जंगलों के बीच एक ऊंचा और भयानक पर्वत अपनी छाया पूरे गांव पर डाल रहा था। यह पर्वत हमेशा से रहस्यों और डरावनी कहानियों का केंद्र रहा है। गांव वाले कहते थे कि जो भी इस पर्वत के शिखर तक जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। उस रात 4 दोस्तों अजय, नील, कविता और रिया ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे अपने कैमरों और टॉर्च के साथ निकल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, उस पर्वत पर मत जाना। वहां कोई दैवीय शक्ति है जो किसी को बख्शती नहीं। लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। जंगल में प्रवेश करते ही सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। पेड़ों की शाखाएं जैसे उनके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थी। अचानक रिया को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह शुरुआत थी। आधी रात होते होते वे पर्वत के बीचों बीच एक गुफा तक पहुंच गए। गुफा के दरवाजे पर अजीब सी प्रतीक और खून जैसे धब्बे थे। अजय ने हिम्मत कर दरवाजे को धक्का दिया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें लोगों को बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया था। गुफा के अंदर गूंजती आवाजें और अचानक बुझती बढ़ती टॉर्च की रोशनी ने माहौल को और डरावना बना दिया। नील ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली आकृतियां दिख रही थी। जैसे ही वे गुफा के और अंदर पहुंचे, उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। किसी के भारी कदमों की आवाज उनके पीछे से आ रही थी। अजय ने मुड़कर देखा तो एक विशाल छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। छाया के पास लाल आंखें और एक भयानक चेहरा था। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अदृश्य शक्ति थी। कविता ने चिल्लाकर कहा, भागो, लेकिन गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों फंस गए थे। उस छाया ने नील को अपनी ओर खींच लिया। उसकी चीख गुफा में गूंजने लगी और कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। अजय, कविता और रिया ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुफा से बाहर निकलने का रास्ता गायब हो चुका था। अगली सुबह गांव वालों को गुफा के बाहर सिर्फ उनके कैमरे और कुछ खून के निशान मिले। कहते हैं कि अब भी उस गुफा के पास रात में चारों दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं। वह पर्वत आज भी अपने रहस्यों को गहराई में छिपाए हुए खड़ा है। अगर आप भी किसी रहस्यमयी जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो याद रखें, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन शायद वह पर्वत और उसकी दैवीय शक्ति अभी भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आएंगे।